के बाद घर पे चेक किया तो नहीं थी और घर पे किसी को भेजा था भी नहीं थी, तो हमें लगा कि कहीं गई है। फिर मैं चला आज 11 सितंबर में आज पुलिस ने पता चलाया कि वो नहीं रही है। उसको 2023 में 9 तारीख को उसने घर के अंदर मर्डर कर दिया। नायगांव में 28 साल की एक लड़की की हत्या की घटना घटी है। मृत लड़की का नाम नैना महत और वह नायगांव के सनटेक कॉम्प्लेक्स की रहने वाली थी। नैना फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात आरोपी मनोहर शुक्ला से हुई। आरोपी मनोहर शुक्ला भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था, इसलिए दोनों की जान पहचान वहीं हुई। इन दोनों की नज़दीकियां इतनी बढ़ गई कि इनके बीच प्रेम संबंध बन गए। नैना ने आरोपी मनोहर शुक्ला से शादी करने की इच्छा जताई थी, लेकिन जब पता चला कि आरोपी मनोहर शुक्ला पहले से ही शादीशुदा है, तो नैना और मनोहर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े से परेशान होकर आरोपी मनोहर शुक्ला ने नैना की हत्या उसके ही घर में कर दी। इतना ही नहीं, नैना की हत्या करने में आरोपी मनोहर शुक्ला की पत्नी भी शामिल है। यह पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नैना की बहन ने बताया कि मनोहर ने उसकी हत्या करने के बाद घर में रखे बैग में ही भरकर बाइक पर जाकर गुजरात के वापी में नैना के शव को फेंक दिया, जहां करीब 1 महीने बाद नैना का शव बरामद हुआ। मेरा नाम जया है और मेरी बहन है छोटी मुझसे, वो मिसिंग थी। तो मैं बाहर गई थी शूटिंग के लिए खंडाला में। तो जब मुझे किसी का फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन का फ़ोन नहीं लग रहा है, उसको शूटिंग में जाना है आउट ऑफ कंट्री के लिए, तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो कैसे भी करके तुम मुझे कांटेक्ट कराओ। तो मैं 12 तारीख को रिटर्न आई। आने के बाद घर पे चेक किया तो नहीं थी और घर पे किसी को भेजा था भी नहीं थी, तो हमें लगा कि कहीं गई है। फिर मैं उसके घर से अपने घर गई, फिर सब लोगों को पूछा कि किधर है, कैसा है, जो दोस्त यार जो भी उसके कांटेक्ट में थे, तो मैंने पूछ के सबको देखा। फिर मैंने 14 तारीख को यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट किया। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद मिसिंग कंप्लेंट होता है, तो लोग सोचते हैं या भाग गई होगा या जो भी है। तो मैंने फिर लोगों से पूछा, छानबीन किया, तो मुझे शक हुआ कि जो बहुत पहले उसके ऊपर उसको यहाँ तुंगारेड्डी नाम है, वो उसके साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी वो भी काम करता था, तो उसको घिसाड़ के, और ये बात है 2019 की, घिसाड़ के और उसको बाइक से उधर फेंक दिया था, तो उसके ऊपर केस हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे उसके ऊपर शक था, तो मैंने पुलिस को बोला कि आप उसके ऊपर भी नज़र रखो और उसका बैंक का डिटेल देखो क्या है कैसा नहीं है। और वो मेरी बहन को डरा धमकाता था कि शायद केस रिटर्न ले ले या फिर कुछ तो बात था। तो मैं उसके पास जाके मेरी बहन के यहाँ जो सनटेक्स है, सनटेक्स में जाके मैं उसके पास थी जुलाई में, पर कुछ कारण की वजह से मैं अपने घर गई थी, उसके साथ नहीं थी। तो आज पता चला, आज 11 सितंबर में आज पुलिस ने पता चलाया कि वो नहीं रही है। आरोपी शुक्ला आता जाता था, सीसी कैमरा में ये देखने आया है। हाँ। क्यों मारा? क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि उसको लगा कि इसके कोई आगे पीछे पूछने वाला नहीं है, तो इसको मार देगा तो कोई पूछेगा नहीं। इस मर्डर में उसकी बीवी है, जो उसका नाम है पूर्णिमा शुक्ला, और वो और उसका शायद भाई भी शामिल हो सकता है। अभी आप क्या चाहती हैं? मेरे को मेरी बहन के लिए इंसाफ चाहिए और मेरे को कोई भी हालत में इंसाफ चाहिए। ये आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल आपकी बेटी के साथ हो सकता है। हर घर में ही बेटी है, ऐसा किसी के घर पे बेटी नहीं है। तो मुझे मेरी बहन के लिए इंसाफ चाहिए और मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मेरी बहन के लिए वो चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई नहीं करे। आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल और आप लोग की बहन के साथ या ऑडियंस है जो भी ये देख रहे हैं, तो मुझे बस इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने मनोहर
और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर आगे की जांच कर रही है। एक 291/2023 302 201 IPC सेक्शन के तहत एक गुना दाखिल हुआ है मर्डर का। इसमें जो जया महत है, फिरियादी है, उन्होंने आके 14 अगस्त को पुलिस स्टेशन में आके एक मिसिंग दाखिल की कि उनकी जो बहन है नैना महत, वो 12 तारीख से मिसिंग है। उसके जो हमने उससे पूछताछ की तो उसमें हमें पता चला कि जया महत ने बताया कि नैना महत का एक बॉयफ्रेंड था, वो जो मनोहर शुक्ला करके है, 34 उसकी एज है। तो वो और वो रिलेशन में थे, लेकिन दोनों में कुछ उसने 2018 में शादी कर ली मनोहर शुक्ला ने, तो उनके रिलेशन थोड़े ख़राब हो गए। उसके बाद वाली पुलिस स्टेशन में 376 का गुना दाखिल किया है नैना महत जो मयत है उसने, और विराट पुलिस स्टेशन में 324 का एक गुना दाखिल हुआ है। और ये गुने जो 2 गुने दाखिल हुए हैं वो वापस लेने के लिए जो मनोहर शुक्ला है वो बार बार उसे परेशान करता था, उसको फ़ोन करता था, उसको धमकी देता था कि मेरे जो गुने हैं वो वापस ले लो। और 12 अगस्त को जब वो उसको उधर वो फिल्म लाइन में हेयर ड्रेसर है, यानी फिरियादी और उसकी बहन हेयर ड्रेसर का काम करती फिल्म लाइन में, और ये जो आरोपी है मनोहर शुक्ला वो भी फिल्म लाइन में ही काम करता है। तो उधर से फ़ोन आया कि आपकी बहन फ़ोन नहीं उठा रही है। तो उन्होंने जाके घर में देखा जया महत ने, तो नैना महत 12 तारीख से मिसिंग है, इसीलिए 14 तारीख को इधर आके उसने मिसिंग दाखिल किया। फिर हमने मनोहर शुक्ला को बुलाया और उसका भी इंट्रोगेट किया, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं। फिर जो नैना महत जहाँ सनटेक में रहती थी, तो सनटेक में जाके हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तो सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई दिया कि सुबह 11 से 12 बजे तक ये जो मनोहर शुक्ला उसके घर आया है, फिर बाहर गया है, फिर दोपहर को फिर से आया है, और रात को वो अपने वाइफ के साथ उधर आया। उसको वो अंदर गया, फिर एक ट्रॉली लेके बाहर जा रहा है, और ट्रॉली लेके जो उसके वो आगे बैठा है, वाइफ पीछे और ट्रॉली बीच में, उसकी छोटी लड़की, ऐसे करके वो पूरा यहाँ से वलसाड गुजरात तक गया। उधर जाके खाड़ी किनारे उधर उसको बॉडी को कितने किलोमीटर ट्रैवल किया? यहाँ से 150 किलोमीटर वो 2 व्हीलर पे वो बॉडी को लेके गया है। कौन कौन थे उसके साथ? उसकी वाइफ थी और छोटी बच्ची थी जो 2 साल की है। तो ये हत्या में उसकी वाइफ भी आरोपी है? हाँ, उसके हत्या इसके इसमें 201 में तहत पुरावा नष्ट करने के इसमें उसकी वाइफ भी है। और ये जो अंदर गया तब उसकी झटापटी हो गई, सुबह ही 10 बजे जब अंदर गया उसकी झटापटी हो गई, वो कि तुम मुझे ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ नहीं रहते, तुमने मेरे साथ शादी नहीं की, तो मैं अभी फिनाइल पीऊँगी। फिर वो एसिड पीने की कोशिश की, तो ये बोला कि तुम मरना ही चाहती हो, इसीलिए वो बकेट में जो पानी था उसके सर को ऐसे बकेट में डुबो दिया, और 4-5 मिनट में उसका ये होने के बाद उसको घबरा गया कि अभी वो शायद बेशुद्ध है, ने उसको होश नहीं रहा होगा, इसलिए वो बेड पे उसको सुला के काम पे चला गया। फिर वापस दोपहर में आके देखा तो वो सोई हुई थी, तो उस समझ में आया कि ये मर गई है। फिर रात को 9:45 बजे उसको वाइफ को लेके आया, और दोनों ने मिलके सब ऐसा उसको ट्रॉली में डाल के वहाँ जाके फेंक दिया, इसलिए 302 का गुना दाखिल हो गया।